ईमानदार को मिली जेल से राहत। 7 लोकसभा सीटों पर कौन आगे कौन पीछे। 24 केरल में उतरेंगे केजरीवाल, क्या करेगी बीजेपी। दिल्ली में सियासी ड्रामा और नेताओं का प्रचार अब चरम पर देखने को मिलने वाली, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी दिल्ली की। पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर चांदनी चौक लोकसभा सीट की आज भी आप इसकी गलियों में चले जाएं तो पुरानी दिल्ली यहाँ जिंदा है। संकरी गलियां चीख चीख कर अपनी कहानियां बयां करती हैं। अभी यहाँ से बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से हर्षवर्धन यहाँ जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में 24 केरल में भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण खंडेलवाल और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जेपी अग्रवाल को खड़ा किया गया है। ऐसे में यहाँ मुकाबले की अगर बात करें तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ जातीय समीकरण की बात की जाए तो 20.34% मुसलमान रहते हैं, वहीं एससी जाति के 21.14% लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जैन 1.24% और सिख 2.26% चांदनी चौक में रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। ऐसे में अब पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर मानी जा रही है। भाजपा ने जहां हर्ष मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार पर भरोसा जताया है। यहाँ गौतम गंभीर बीजेपी से सांसद हैं। कुलदीप लगातार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच आम के काम को लेकर भरोसा पाने के साथ सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत काम किया है। ऐसे में जनता बीजेपी के साथ है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 18.9% है। अल्पसंख्यकों में बौद्ध 0.15%, ईसाई 6%, जैन 2%, सिख 2.52% है। यहाँ से बाकी मतदाता हिंदू हैं और ऐसे में पूर्वी दिल्ली सीट पर भी मुस्लिम वोटर अहम दिखाई देते हैं। देखना होगा कि वो पीएम मोदी के चेहरे को वोट देंगे या फिर सीएम अरविंद केजरीवाल के चेहरे को। 2008 में अस्तित्व में आया उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर खूब सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। 2024 में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से योगेंद्र चंदेलिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से उदित राज प्रमुख उम्मीदवार हैं। यहाँ से बीजेपी के हंसराज हंस सांसद हैं और अब कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने है। यहाँ की साक्षरता दर करीब 73% है और इस क्षेत्र में करीब 8% मुस्लिम आबादी है और 18% एससी वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी जनता की पसंद क्या है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से कमलजीत शेहरावत मैदान में है। इस सीट पर बीजेपी प्रवेश वर्मा सांसद थे। बीजेपी ने यहाँ से उनका टिकट काटकर कमलजीत शेहरावत पर दाव लगाया है। देखना होगा कि दाव सही लगा है या फिर गलत। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो पश्चिमी दिल्ली में 17 लाख वोटर्स में से एससी वर्ग के 15%, मुस्लिम वर्ग के 5.4% लोग रहते हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर 2019 में रमेश बिदूरी ने जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। बीजेपी ने इस बार यहां से रामवीर सिंह बिदूरी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को खड़ा किया है। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो ये गुर्जर बहुल सीट मानी जाती है। ऐसे में बिदूरी और पहलवान में से कौन बाजी मारेगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बात करते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली लोकसभा सीट वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विधायक और शुक्रवार को उन्हें सिर्फ लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मिली। ऐसे में सबसे हॉट सीटों में से एक ही नई दिल्ली लोकसभा सीट है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यहाँ से सांसद हैं।
इस बार भाजपा ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती से होगा। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है। ऐसे में एक तरह सीएम तो दूसरी तरफ बीजेपी की धुआंधार नेताओं में से एक रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी है। नई दिल्ली क्षेत्र में कुल 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इसमें से मुस्लिम धर्म के 6.1% लोग रहते हैं। वहीं एससी वर्ग के 21.14%, सिख 3.8% रहते हैं। ऐसे में यहाँ कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर पूर्वी की भी बात करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 बिहारी आमने सामने हैं। कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का मुकाबला 2 बार के भाजपा सांसद मनोज तिवारी से होगा। कन्हैया संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो मनोज तिवारी राम मंदिर, राम पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगते दिख रहे हैं। दिल्ली में जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर दलित वोटर 16%, मुस्लिम 23%, ब्राह्मण 11%, वैश्य 4.50%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.50% और ओबीसी 20% के करीब है। उत्तर पूर्वी सीट पर पूर्वांचली मतदाता करीब 28% हैं, यानी बिहार और पूर्वी यूपी के मतदाता बड़ी संख्या में है। इसके अलावा 23% मुस्लिम वोटर काफी अहम और निर्णायक है। मुस्लिम 21.50%, पिछड़ा वर्ग 21%, ब्राह्मण 18%, अनुसूचित जाति 17%, गुर्जर 5.50%, वैश्य 5%, पंजाबी 5% और जाट 4% है। बीजेपी ने कई सांसदों का टिकट काटा है। ऐसे में केजरीवाल अब बाहर होंगे। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।